तो विधायक सरयू राय अपनी पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं। आपको सीधे हम वहां लिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इस पुस्तक की रचना हुई है कोविड के समय के पहले और दूसरे लॉकडाउन के समय में, और इसके बारे में अभी पुस्तक आपको मिलेगी, आपके सामने उपस्थित होगी, पढ़ेंगे तो जानेंगे। मगर एक तथ्यपरक विश्लेषण है कि किस तरह से एक परियोजना की भ्रूण हत्या निहित स्वार्थ और भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति वाले कारकुनों के द्वारा कर दी जाती है। आमतौर पर तथ्यपरक जो पुस्तकें होती हैं आंकड़ों के आधार पर होती हैं, या सरकारी संचिकाओं के अंदर जो निहित तथ्य हैं उनके माध्यम से होती है, तो ये पुस्तकें रोचक होती हैं, उदाहरण होती हैं, और लोगों की रुचि बहुत कम होती है उनको पढ़ने में। आरंभ भी किया तो उसको अंत तक पढ़ जाना बड़ी मुश्किल होता है। मैंने प्रयास किया कि यह पुस्तक उबाऊ न हो, इसलिए इस पुस्तक को हम लोगों ने 20 खंडों में बांटा है, और जो एक एक प्रकरण है उन प्रकरण से जुड़े हुए तथ्यों को इसमें उसी रूप में समाहित किया गया है। संचिका में जिस जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसी तरह से इसमें पुस्तक में भी दिया गया है। अधिकांश लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे परिचित होंगे कि हमारे राज्य की राजधानी रांची जब राज्य अलग होने के बाद राजधानी घोषित हुई, उस समय से और अभी के समय तक इसकी जो आबादी है, इसका विस्तार है, उसमें बहुत अंतर आ गया है। अब कुछ ऐसे नागरिक थे जो संवेदनशील थे, दूरगामी थे। उन्होंने 2002 में झारखंड उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था कि रांची में सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था अभी तक नहीं है। 2003 में झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया सरकार को कि आप जितना जल्द हो सके सीवरेज ड्रेनेज का निर्माण करें ताकि नागरिक सुविधापूर्वक शहर में रह सकें, और ये लगे कि हमारी रांची राजधानी भी अन्य राज्यों की राजधानी की तरह विकसित है, नागरिक सुविधाओं से युक्त है। उस समय की सरकार ने एक परामर्शी बहाल करने के लिए टेंडर निकाला, और 2 परामर्शी बहाल किए गए, एक ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप और दूसरा स्पाइन। अब ये दोनों परामर्शी बहाल हो गए, दोनों काम करने लगे। काम करने में कुछ विलंब कई कारणों से हुआ। जो काम करते थे तो रांची के जो उपायुक्त थे वे उसकी तस्दीक करते थे, देखते थे काम ठीक है कि नहीं। ये होते होते चुनाव आ गया। 2005 के आरंभ में चुनाव हो गया। मुख्यमंत्री तो वही रहे, माननीय अर्जुन मुंडा जी थे, मगर नगर विकास के मंत्री श्री बच्चा सिंह, जिन्होंने परामर्शी बहाल करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनके बदले में श्री रघुवर दास जी यहाँ के नगर विकास मंत्री हो गए और वित्त मंत्री भी हो गए। उन्होंने मई में 31 मई को एक बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाया, अपने अधिकारियों की समीक्षा किया, इस कार्य में प्रगति क्या है। और अगले दिन जो अखबार हैं 1 जून को, सभी अखबारों ने छापा कि प्रगति में संतोष व्यक्त किया गया कि इनको जो काम करना चाहिए अच्छा तरह से काम किया है, और उनको कहा गया कि आप 31 अगस्त तक डीपीआर दे दीजिए, क्योंकि तब तक जो बैठक हुई थी उसके पहले तक उन्होंने अधिकांश इलाकों का पीपीआर दे दिया था, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दिया था। उसमें सरकार के जो भी जिम्मेदार लोग थे वे लोग उसमें संशोधन करते, परिवर्तन करते, तो उसको डीपीआर में बदल के दे देते। और उसी दिन यह भी घोषणा हुई थी कि हुडको से 90% ऋण मिलेगा।